नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। समरी भिजवाई डिसोल्यूशन की और सदर ने अपना माइंड अप्लाई करने के बगैर आधे घंटे में वो समरी अप्रूव कर दी। बात ये नहीं है कि हम जल्द और शफाफ इलेक्शन नहीं चाहते। यही तो हमारी डिमांड थी कि एक झुर्लू और धांधली की पैदावार सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की आइन के ज़रिए और पार्लियामान के ज़रिए रुखसती हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इंतज़ाम हो। मगर इस वक्त इशू ये है कि आइन को तोड़ा गया है, आइन को पामाल किया गया है। उसके लिए हम अदालत उज़्मा में आए हैं, और अगर इसकी रेमेडी नहीं होगी तो फिर खुदा न खास्ता फिर ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। क्या 22 करोड़ अवाम ये चाहते हैं? और इससे बढ़कर 192 जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं इस ऐवान के, जिनमें मैं भी नाचीज़ शामिल हूँ, आर्टिकल 5 के हवाले से डिप्टी स्पीकर ने और हुकूमत के जो वज़ीर हैं उन्होंने हमें यानी गद्दार उस हवाले से करार दिया है। तो क्या अब ये गद्दार और वफादार की बहस शुरू होगी? मैं समझता हूँ कि हमने ये करारदाद पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात के ताबे की थी कि जो पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन महंगाई में पिस चुके हैं, जो बेरोज़गार हो चुके हैं, जिनसे 50 लाख घरों का वादा किया गया था, जिनसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। 1 करोड़ नौकरी क्या, कई लाख लोग और इस बेरोज़गारी के कुएं में वो बेचारे डूब चुके हैं। 50 लाख घर क्या, एक ईंट नहीं लगाई गई। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गुर्बत और बेरोज़गारी और अस्पतालों में गरीब आदमी और बेवा का इलाज नामुमकिन बना दिया गया है। ये हैं वो मुहर्रिकात जिसकी बिना पर हमने ये तहरीक अदम एतमाद दाखिल की थी। मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, या मुतहद्दा अपोजिशन के अकाबरीन ने अपनी ज़ात के लिए नहीं। ये इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें, और बिला खौफ तरदीद में कहता हूँ कि ये पाकिस्तान को जो मुआशी तबाही का आज सामना है, पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग आज एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, उनके लिए ये काम किया गया। और फिर सुन लीजिए बात कि ये वही इमरान नियाज़ी है जब आज से कुछ अरसा पहले फ्रांस के हवाले से जो फ्रांस के सफ़ीर को इस मुल्क से एक्सपेल करने का मुतालबा आया था, तो इमरान नियाज़ी क्या मौक़िफ़ था कि अगर हमने फ्रांस के सफ़ीर को निकाला तो फिर पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो 50% यूरोपियन यूनियन को जाती हैं, उसका खात्मा हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी। हमने अगर ये काम किया तो फिर पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान आएगा। इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन हमसे नाराज़ हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान नियाज़ी रिकॉर्ड पे कहते हैं। और आज 6 मार्च को 2022 को अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान की ज़ात को कुर्बान कर दिया, और ये यूरोपियन यूनियन के ऊपर हमला आवर हो गए कि यूरोपियन यूनियन कौन होता है मुझे बात करने वाला। क्या फिर आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स भूल गए? पाकिस्तान के मफाद को भूल गए? पाकिस्तान की जो आप महंगाई की बात करते थे उसको भूल गए? रुपए और डॉलर की जो इक्विटी है उसको भूल गए? ये वो इमरान खान है जब अपनी ज़ात की बात आती है तो हर चीज़ को वो कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुतालबा करते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात बार बार इमरान नियाज़ी द्रोह गोई और झूठ की बिना पर जो बातें और इल्ज़ाम तराशी, तो इसकी सरिश्त में है, इसके खून में है कि दिन रात झूठ बोलो। लेकिन चूँकि आज पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाज़ी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को
غدار قرار دلوایا ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے ذریعے، تو میں آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، میں آج مطالبہ کروں گا ڈی جی آئی ایس آئی سے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں، اور بات سنیں پلیز ذرا، اور عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ الزام یہ ثبوت لے آئیں، اور اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا، اور اگر کوئی ہم میں سے کسی نے اگر کوئی جرم نہیں کیا، کوئی خدا نہ خواستہ کسی خارجی طاقت کو دعوت نہیں دی، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی خارجی وسائل استعمال نہیں کیے، تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ میں نے آج تک کبھی اس طرح کی صاف الفاظ میں بات نہیں کی۔ آج میں عدالت عظمیٰ سے بھی ملتمس ہوں، اپنے وکیلوں کے ذریعے ہم یہ مطالبہ عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ برائے کرم اس بات کا جائزہ لیں اور کوئی فورم بنا دیں جس میں یہ بات روز روشن طرح عیاں ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ کیا یہ ہم نے 3.5 سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا کہ یہ ایک جعلی اور جھرلو کی پیداوار یہ حکومت ہے، یہ وزیر اعظم ہے، اور پھر 3.5 سال 3.25 سال جس عذاب میں، مہنگائی کے عذاب میں اس نے قوم کو مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا مطالبہ تو ڈے 1 سے تھا، جب ہم نے آئینی اور قانونی طور پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، ہم نے موشن پیش کی، اس کے بعد غداری کے نعرے لگ گئے۔ لہٰذا آج وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سپہ سالار افواج پاکستان کے، جن کی بڑی قدر و منزلت ہے، قربانیاں ہیں پاکستان کی دفاع کے حوالے سے، وہ آج اس بات کا اندیہ دیں۔ کیا نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو منٹس پاس ہوئے جس میں باہر کی بین الاقوامی سازش اور اپوزیشن کا کوئی رول ہے، تو پھر خدا را اس بات کو سامنے لے کے آئیں، کیا وہ منٹس انہوں نے سائن کیے گئے، کیا وہ منٹس انہوں نے دیکھے، ویٹ کیے، اور اسٹیبلشمنٹ نے یا جس محکمے نے بھی وہ منٹس بنائے ہیں کیا ان کی اپروول تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج پوری قوم سننا چاہتی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کیا کہیں گے کہ جو پریزیڈنٹ عارف الوی باری باری کر پریزیڈنٹ عارف الوی جو ہے اپنی اتھارٹی استعمال کر رہے ہیں اور بار بار پریشرائز کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے نامینیشن کی جائے، تو ان تمام حالات کے بعد مجھے ابھی تک ایز اے اسپیک مجھے کوئی صدر الوی کا خط بطور انٹرم پرائم منسٹر کے نہیں ملا۔ ٹیلی ویژن پر چل رہا ہوگا باضابطہ۔ میں ابھی اس وقت 12 بج گئے ہیں اور آج 5 تاریخ ہے۔ As I speak, I have not received officially any letter from President Alvi جنہوں نے آئین کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے اور آئین شکنی کی ہے۔ جب وہ خط آئے گا تو ضرور ہم اپنے وکلاء اور اپنے تمام اتحادی جو پارٹنرز ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور پھر اپنا مشورہ کریں گے، لیکن اس وقت تو خود الوی صاحب جو ہیں اور عمران خان نیازی وہ آئین شکنی کے مرتکب ہیں، اس کا پہلے فیصلہ ہوگا، اگلی بات بعد میں ہوگی۔ سن لیں میری بات، سن لیں پلیز۔ مریم اورنگزیب صاحبہ گواہ ہیں، انہوں نے مجھے شاید 5 تاریخ کو اس دن بتایا کہ جی 5 بجے بتایا کہ آپ کو دعوت آئی ہے کہ آپ نے اس ہاؤس کی جو ذیلی کمیٹی ہے ڈیفنس کمیٹی، اس میں آپ کو شرکت دعوت زبانی۔ میں نے پوچھا کہ باقی جو اکابرین ہیں متحدہ اپوزیشن کے ان کو دعوت آئی؟ انہوں نے پتہ کر کے بتایا ان کو کسی کو دعوت نہیں آئی۔ تو یہ کیا بھونڈا مذاق ہے کہ مجھے اکیلے کو اور وہ بھی زبانی ایٹ 11th آور بلایا جائے؟ ہم ان کے غلام ہیں کیا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ ایک طریقہ ہے، آپ ان رائٹنگ آپ مجھے انویٹیشن دیں گے، زبانی کلامی میں میں جاؤں اور میری وہاں پر وہ کہیں جی آپ کو تو بلایا نہیں۔ واٹ از دس کرول جوک کی ناٹ بی ٹالریٹڈ۔ یار میں نے جواب دے دیا، تھینک یو ویری مچ۔
शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा मुल्क में महंगाई उरूज पर है, पाकिस्तान को आज मुआशी तबाही का सामना है, लोग एक वक्त की रोटी से महरूम हैं। फ्रांसीसी सफीर की बेदखली पर कहा गया टेक्सटाइल की बरामदात को नुकसान पहुंचेगा। 6 मार्च को यूरोपीय यूनियन पर हमला किया गया। आज आर्मी चीफ ODG ISI से मुतालबा है कि मामले की तहकीकात करें। आज अदालत उज़्मा से भी तहकीकात का मुतालबा करेंगे। अगर अपोजिशन की साजिश है तो कौम के सामने लाएं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा हम सब अदलिया का एहतराम करते हैं। और नाज़रीन, पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 15 से 20 अफराद की रुकनीत मुअत्तल करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने का फैसला कमेटी की रिपोर्ट पर होगा। अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तली असम्बली तोड़ फोड़ पर होगी। ज़राए का कहना है कि कमेटी तोड़ फोड़ करने वाले अरकान की निशानदही करेगी। रिपोर्ट स्पीकर पंजाब असम्बली को आज पेश की जाएगी। आपको बता रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली की कुछ फुटेजेस सामने आई थी जिसमें तोड़ फोड़ की गई थी और इसी हवाले से रिपोर्ट तैयार की गई है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ शाहिद नदीम से। मियाँ शाहिद नदीम, बताइएगा क्या फैसला किया गया है पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान के खिलाफ? जी, हमारे ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के 15 से 20 अरकान को रुकनीत मुअत्तल करने पर गौर किया जा रहा है। ये रुकनीत उस वक़्त मुअत्तल की जाएगी जब जो कमेटी बनाई गई थी तोड़ फोड़ के हवाले से वो अपनी रिपोर्ट स्पीकर पंजाब असम्बली को पेश करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 3 अप्रैल को होने वाली हंगामा आराई के हवाले से आज कमेटी बनाई। गुज़िश्ता रोज़ एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी को जो है वो अरकान की निशानदही करने के लिए कहा गया था जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की थी। का ये भी कहना है कि ये कमेटी आज अपनी रिपोर्ट स्पीकर पंजाब असम्बली को पेश करेगी। उसके बाद जो है वो फैसला होगा कि इन अरकान की रुकनीत मुअत्तल करनी है या नहीं। जी, बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद नदीम। और नाज़रीन, अदम एतमाद पर वोटिंग ना करवाने और असम्बली तोड़ने से मुतालिक केस किए सुप्रीम कोर्ट में समाअत। खातून दरख्वास्त गुजार रोस्ट्रम पर आ गई हैं। चीफ जस्टिस ने खवातीन दरख्वास्त गुजारों को बात करने से रोक दिया। अपने रिमार्क्स में कहा सियासी जमातों को सुनेंगे। मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, बताएगा खातून दरख्वास्त गुजार कौन है और क्या दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर रूलिंग खुद नोटिस केस की समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। एक खातून दरख्वास्त गुजार अफशा गजनफर जो है वो रोस्ट्रम पर आई और उनका कहना था कि साबिक अमरीकी सफीर असद मजीद को बुलाया जाए तो सब सामने आ जाएगा। चीफ जस्टिस ने खातून दरख्वास्त गुजारों को जो है वो बात करने से रोक दिया और चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातों को आज सुनेंगे, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी के दलाइल जो है वो शुरू हो गए हैं। रजा रब्बानी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मीडिया में बयान आया है कि 3 माह में इंतखाबात मुमकिन नहीं है। कोशिश है कि आज दलाइल मुकम्मल हो और मुख्तसर फैसला आ जाए। रजा रब्बानी की जानिब से ये कहा गया है, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भी जल्दी फैसला चाहते हैं लेकिन तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ सुनकर जो है वो फैसला करेंगे, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है। दौरान समाअत एडवोकेट जुल्फ़िकार भुट्टो की केस की समाअत से पहले जो है वो लेटर ग्रेड की तहकीकात की सजा की गई, लेकिन अदालत ने जुल्फ़िकार भुट्टो को भी रोस्ट्रम छोड़ने की हिदायत कर दी है और इस वक्त जो है वो रजा रब्बानी जो है वो अपने दलाइल जो है वो जारी रखे हुए हैं। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि फरीक बनने की दरखास्तें जो है वो नहीं सुन रहे, आज से जो है वो सियासी जमातों को सुनेंगे और इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है साबिक सेनेटर रजा रब्बानी वो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। जी, हुसैन अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़रा साजिश करके आइन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम देखना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगी या माजी के फैसले बरकरार रहेंगे। वो इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। इस मुल्क का सदर, इस मुल्क का वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर कानून, वफाकी वज़रा, ये सब साजिश करके आज मुल्क के आइन को तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। लोग ये देखना चाहते हैं क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगा या जिस तरह माजी में ऐसे फैसले हुए जिनको न लोगों ने कबूल किया, न तारीख ने कबूल किया, न कानून ने कबूल किया। आज मुल्क की सियासी और कानूनी और आइनी तारीख का फैसला है। पंजाब की जो करप्शन है उसकी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ एक बात अलीम खान ने की है और वो इस मुल्क के आला तरीन ओहदों तक जा पहुंची है। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर ने कानून की खिलाफ वर्जी की।
स्पीकर के पास सिर्फ वोटिंग करवाने का ही इख्तियार था। वज़ीर आज़म ने बड़ी और सदर ने उससे भी बड़ी खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट के पास रूलिंग को मुस्तरद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक चीज़ क्लियर है, उसके पास यही अख्तियार था कि वो वोट के लिए हाउस को दे सके, नहीं दिया तो इसका मतलब है एक उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, फिर वज़ीर आज़म ने उससे बढ़ के अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, फिर सदर ने उससे बढ़कर अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप किया। सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं है। मेरा मौक़िफ़ हमें ये हमेशा रहा है कि इस मुल्क में न्यूट्रल कोई भी नहीं है, ना हमारे वो न्यूट्रल है, ना ये न्यूट्रल है, ना हमारा सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात हमारी बढ़ती जा रही है। अगर इस वक्त हम देखें कि वो न्यूट्रल होकर दिखाएं, वो तो उनकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म ने PTI की CEC का इजलास आज तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास बनीगाला में होगा। पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील समेत अहम मामलात पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म ने PTI की CEC का इजलास आज तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास बनीगाला में होगा। इस पर बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, इजलास का एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया है। ये इजलास अब से कुछ देर बाद बनीगाला में वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह के ऊपर मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर गौर किया जाएगा। बिलखसूस कब्ल वक्त इंतखाबात के लिए जो टिकटों की अलाटमेंट करनी है, उस हवाले से जो पार्लिमानी बोर्ड है उसकी तश्कील की भी वज़ीर आज़म इमरान खान मंजूरी देंगे। इसके अलावा पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल होगा और जो इंतखाबात में हिस्सा लें उसकी हिकमत अमली बारे भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से वज़ीर आज़म इमरान खान मुशावरत करेंगे। जी फ़हीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है इमरान खान कौम को गुमराह करने, अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस शख्स ने आइन तोड़ा वो गद्दार है। आइन को पहली बार सिविलियन सदर, वज़ीर आज़म, काबीना अरकान ने तोड़ा है। इमरान खान खत लाकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सईद गनी का मजीद क्या कहना था, आप ही देखिए। जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसमें जिस तरह से इमरान खान कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और इस मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान ने आइन तोड़ा है, तुम आइन शिकन हो, तुम गद्दार हो, तुम सर्टिफाइड गद्दार हो। तुम्हारे साथ सदर मुमलिकत जिसने आइन तोड़ा है वो सर्टिफाइड गद्दार है। स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, तुम्हारा वजीर कानून, तुम्हारा अटॉर्नी जनरल, तुम्हारे और तमाम वो लोग जो सहूलतकार थे इस आइन शक्नी में, वो सब के सब गद्दार हैं, कौम के आइन के गद्दार हैं। ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने, एक सिविलियन स्पीकर ने, एक सिविलियन सदर ने, एक सिविलियन डिप्टी स्पीकर ने और सिविलियन मेंबर जो है अरकान जो कैबिनेट के हैं, उन्होंने इस तरह से आइन को तोड़ा है। उसने कहा मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, फिर उसने कहा मेरे पास एक सरप्राइज है, और फिर 27 मार्च को जो उसने जलसा किया उसमें उसने कहा कि वो सरप्राइज भी पता नहीं कहाँ चला गया, ट्रम्प कार्ड भी कहीं चला गया, और उसने कहा कि मेरे पास एक ख़त है। और उस ख़त को बुनियाद बनाकर उसने एक नया नैरेटिव, झूठा, बेबुनियाद और इंतहाई ख़तरनाक बात जो है उसने फैलानी शुरू की। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। सेंटर फैसल जावेद की मीडिया गुफ्तगू जारी है। दूसरा सवाल, एक बेबुनियाद इल्जामात लगाए उन्होंने, और उन्हें इल्जामात आज क्यों याद आए? अलीम खान साहब, आपको आज क्यों याद आए? आपको पहले क्यों याद नहीं आए जब थोड़े अरसे पहले तक आप PTI का हिस्सा थे? आपको उस वक्त ये बातें क्यों नहीं याद आई? आप तो बहुत पुराने साथी थे इमरान खान साहब के। आपको तो 10-11 साल से तो हम देख रहे हैं PTI में। आपको पहले कभी कोई इल्जाम याद नहीं आया, छोड़ने के बाद ही याद आया? ये कैसे है? और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आगे लेकर जाएंगे। इसमें पार्टी की सीनियर क़यादत फैसला कर रही है। और एक बात मैं बताऊं, इल्जामात इश्यूज पे होते हैं। अगर कोई इल्जाम लगाता है इश्यूज पे लगाता है, चीजों पे लगाता है, लेकिन जातियात पे उतर आना, घर को टारगेट करना, आज तक इमरान खान ने कभी भी, इन सब के साथ जितने लोग हैं, इमरान खान की कोई जाती दुश्मनी नहीं है। इमरान खान ने, इन्होंने जो मुल्क के साथ किया है उसके ऊपर बात की है। किसी ने करप्शन की है, किसी ने चोरी की है, उसके ऊपर बात की है, लेकिन ये खानदान पे बात करते हैं। वो फैमिली
खातून अव्वल जिनका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनके खिलाफ इस किस्म की बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए। और वो एक अल्लाह वाली, दीन वाली, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी के बारे में कभी बात नहीं की, उनके ऊपर इस किस्म की चीजें, ये बिल्कुल। सेनेट में भी जमीरों की मंडियां लग रही हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी मंडियां लग रही हैं। कहते हैं जी आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, कोई डिप्टी स्पीकर ने ऐसा इख्तियार इस्तेमाल कर लिया, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई। कैबिनेट की मीटिंग, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो अलामिया जारी करती है कि एक फॉरेन ऑफिशियल कम्युनिकेशन करता है हमारे एम्बेसडर को, जो कि उसके अंदर कंटेंट्स हैं, जो कम्युनिकेशन की गई है वो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है वो मुदाखलत है। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की कोशिश की गई, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की गई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये में लिखा है कि इनको डिमार्श करें, हमने उनको डिमार्श कर दिया। यहाँ पर एक मीडिया का ऐसा टोला है जो कि सख्ते में है, जो कि उनको चाहिए कि वो मुस्लिम लीग नून मीडिया बन जाए। खास तौर के ऊपर मैं जियो के ऊपर ये बात कर रहा हूं कि वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर जियो का नाम छोड़ के। इस्लामाबाद में फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है कि ये मामला सियासत का नहीं, पाकिस्तान की बका का है। सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद रखते हैं वो आइन शिकनों को सजा देगी। इमरान न्याजी ने कौमी कमेटी का हवाला देकर फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। इमरान न्याजी सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को गिरफ्तार किया जाए। ये मामला सियासत का नहीं है, ये पाकिस्तान की बका का है। इस मामले में किसी रियायत की गुंजाइश नहीं है। वजीर कानून फवाद चौधरी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, इमरान न्याजी को फौरी तौर पे गिरफ्तार होना चाहिए पाकिस्तान के आइन की शिकनी करने के लिए। फौज को भी इस अपने झूठ के अंदर घसीटने की कोशिश की। इमरान न्याजी ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स और उसकी कार्रवाई को भी डिस्टॉर्ट करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर भी हमला किया है। बैरूनी साजिश के ताने वो दे रहा है जिसका फॉरेन फंडिंग केस यहां पर 7 साल से चल रहा है। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी मियां इफ्तिखार का कहना है कि अपने सफ़ीर से फरमाइशी ख़त लिखवाया गया है। कहते रहे अमेरिका ने ख़त भेजा और बाद में मालूम हुआ सफ़ीर ने लिखा है। अव्वल बात तो ये कि ऐसा ख़त मौजूद ही नहीं है। इलेक्शन से नहीं डरते लेकिन गैर आईनी इक़दाम उठाया गया। डिप्टी स्पीकर में इतनी हिम्मत थी तो अपने नाम से रूलिंग देते। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। पहले इसने कहा कि अमेरिकन ने भेजा, उन्होंने नहीं भेजा। अपने सफीर से फरमाइशी खत लिखवाया है और वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जो इन्होंने फिर डॉक्यूमेंट इशू किए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो इमरान साहब कर रहे हैं। साजिशी बंदा इमरान है, साजिश से आया था, साजिश के जरिए दोबारा आना चाहता है। हम उसका रास्ता रोकेंगे। हम इलेक्शन से नहीं डरते, लेकिन ये है कि दरमियानी रास्ते की बात नहीं है, आईनी बात करनी है और बालादस्ती की बात करनी है। जब असद कैसर को हमने रोका तो ये जो रूलिंग उन्होंने दी तब गैर आईनी हुआ कि असल स्पीकर था, मैं डिप्टी स्पीकर था और उसने स्पीकर के नाम से रूलिंग दी। ये कितना जाली है। अपने नाम से तो देते, हिम्मत तो करते। इसने दूसरे बंदे का रूल पढ़ के और इस तरह के जिस तरीके से लोग नकल करते क्लास में, तो वो भी लिख लेते कि दूसरे सफ़े पे देखो। और अभी आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पीटीआई की हुकूमत नाकाम हुई है। उनका आखिरी एक्शन ये था कि अपनी ही पार्लियामेंट पर ड्रोन हमला करके अपनी ही हुकूमत ख़त्म की है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ हनीफ खान, जो कि इस वक्त अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के साथ मौजूद हैं। जी हनीफ। जी बिल्कुल, मुल्क में सियासी बहरान की कैफियत है। इस सियासी और आइनी बहरान से कैसे निपटा जा सकता है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं और जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक साहब से राय लेते हैं। देखिए, एक बात तो साबित हो गई कि पीटीआई की हुकूमत नाकाम हो गई और उनका आखिरी एक्शन यही था कि अपनी ही पार्लियामेंट, जिसने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया था, उस पर एक ड्रोन हमला किया और उसको ख़त्म किया।
अपनी हुकूमत ख़त्म की। और ये सियासतदानों की नाकामी है कि अब फैसले पार्लियामेंट में होने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में चले गए और अब पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। यही लोग अगर पार्लियामेंट में बैठकर डिस्कशन करते, बहस मुबाहिसे के बाद आवाम के सामने बात आती और एक यकसुई होती, तो आज ये दिन हमें न देखना पड़ता। सवाल यह है कि ये जो पीटीआई और पीडीएम और पीपल पार्टी की लड़ाई है किस लिए? मुफादात की लड़ाई है, आवाम के लिए नहीं है, गरीब के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है, न किसी मजबूर के लिए है, न किसी बेरोज़गार नौजवान के लिए है। बहुत शुक्रिया सराज साहब जी। हमारे साथ है अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक, और वो अपनी जमात इस्लामी की तरफ से राय दे रहे थे जी। हनीफ खान अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास कल होगा, जिसके लिए नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई है। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई है। अबूरी वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे। उस्मान बुज़दार परवेज़ इलाही से अहम मुलाकातें करेंगे। पंजाब का नया वजीर आला कौन? इंतखाब कल होगा। पंजाब में सियासी बहरान के सिलसिले में वजीर आज़म आज लाहौर आएंगे और अहम मुलाकातें करेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार, चौधरी परवेज़ इलाही और इत्तेहादी जमात के अरकान से मुलाकातें होंगी। इनसे नाराज अरकान असम्बली की मुलाकातें करवाए जाने का भी इम्कान। वजीर आज़म वफाक को पंजाब की सूरत हाल पर भी मुशावरत करेंगे। इससे पहले सूबे में तहरीक इंसाफ को इस वक्त झटका लगा जब उनका एक और नंबर कम हो गया। रुकने पंजाब असम्बली उस्मा कारदार तरीन ग्रुप में शामिल हो गई और कहा, वजीर आज़म तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। इससे कबल पीटीआई के साबिक सीनियर वजीर अलीम खान आला क़यादत के खिलाफ फट पड़े। गुज़श्ता रोज पीटीआई कारकुनों ने होटल में घुसने की कोशिश की, जिसमें मुनहरफ अरकान मौजूद थे। इस मौके पर मुस्लिम लीग के कारकुनों के साथ उनकी झड़प भी हुई और हालात कशीदा हो गए। तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी की जानिब से वालसल में रूह परवर महफिल सजाई गई, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान अत्तार में फारुल तहसील तलबा की दस्तारबंदी भी की गई। तफसीलात खबर राजा की रिपोर्ट में। वालसल में तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक के सुन्नतों के मरकज़ फैज़ान अत्तार में दस्तारबंदी की अजीम शान महफल का इनेकाद किया गया। महफल का आगाज तलावत कलाम इलाही और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तकरीब का एहतमाम मोहम्मद याकूब के साहबजादे हाफिज मोहम्मद मुबीन के दावत इस्लामी की इस दरसगाह से फारुल तहसील होने की खुशी में किया गया। महफल में सैयद आमर बापू बर्मिंगम वालसल ब्रांच के मैनेजर मनीब बापू, हेड टीचर मौलाना शमून मदनी, स्पीकर वसीम अतारी और दीगर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। महफल से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि मुसलमान की नीयत इसके अमल से ज्यादा अहमियत रखती है। जो इंसान सच्चे दिल से नीयत करता है मगर किसी वजह से अमल नहीं कर पाता तो उसको सवाब जरूर मिल जाता है। We've only started this a few weeks ago, and last night I've had a dream of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What does this show us? Few things I want to mention regarding this story. First of all, when we recite Durush, we think to ourselves that we're just reading, and alhamdulillah we should read as well. But मुकर्रीन का कहना था कि हम सबको दुरूद पाक की ज्यादा से ज्यादा कसरत करनी चाहिए, जिसकी दीनों दुनिया में बरकत दिखाई देती हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि आज दावत इस्लामी के वालसल सेंटर से हाफिज मुबीन ग्रेजुएट हुए हैं। इसी तरह बरतानिया भर से 9000 बच्चों ने कुरान पाक को अपने सीनों में महफूज किया है। Many people attended in this blessed gathering. Alhamdulillah, we took many Madri prayers from the speeches and various other muballigh that were present. May Allah Tabarak wa Ta'ala enable us to take full benefit from this and sincerely learn the Quran in the way we have been taught. Alhamdulillah, we had Dawat Islami Center here, Fazani Atari, Mosul, Alhamdulillah. And Alhamdulillah, today at Ishtima, the gathering of Dawat Islami, we had one student who studied here and mashallah has graduated as a Hafiz, Alhamdulillah. This is a beautiful
organization of Dawat Islami, just in the year 2021, over 9,000 Hafiz of the Holy Quran were produced by Dawat Islami. Until today, from our Madrasatul Madinah, over 100,000 children have graduated as Hafiz of the Holy Quran, mashallah. तकरीब में हाफिज मुबीन की दस्तार बंदी भी की गई। हाजरीन ने साहब दस्तार के वालिद घरामी, फैमिली मेम्बरान और साजा कराम को मुबारकबाद पेश की और हार पहनाए। इस मौके पर हाफिज मुबीन और दीगर शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूं इजहार ख्याल किया। graduated in the Madrasatul Madinah of Dawat Islami. Alhamdulillah, this is all the barakat, this is all the blessings of Baba Jan, Amir Ahl Sunnah, Maulana Ilyas Attar Qadri. Do join Dawat Islami and please give your zakat to Dawat Islami too. दावत इस्लामी इस वक्त दुनिया के कई ममालिक में दीन के फरोग के साथ साथ फलाही सरगर्मियों में भी पेश है। दीनी हवाले से दावत इस्लामी का काम इंतहाई नुमाया है, जो कि दियारे गैर में भी दिखाई देता है। खबराजा 92 न्यूज़ वालसल। पाकिस्तान में सियासी हलचल ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है। असेंबली की तहतील और इजहार ख्याल करते हुए इस पर कहा गया कि बर्मिंघम के ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था असेंबली मेंबरान की खरीदो फरोख के मनाजिर देखकर दुख हुआ। इमरान खान ने तमाम साजिशों और करप्ट माफिया को एक ही गेंद से फारिग कर दिया। एक अफ्तार पार्टी के मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ है कि PTI ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया है। हुकूमत के साथ जो हुकूमत वालों ने बहुत अच्छा किया है, जो उन्होंने जो बिके हुए थे लोटे उनके साथ अच्छा हुआ है। जो पाकिस्तान की असेंबलीज आज तलील हुई है, उस सिलसिले में मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हम दुआ करते हैं कि जो भी पाकिस्तान का आइंदा का फ्यूचर है, डेमोक्रेसी जमहूरियत का, वो तसलसल जारी रहे और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान कायम और दायम रहे। जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जिस तरह असम्बलियाँ तहलील की गई हैं, मैं समझता हूँ कि जो कुछ इमरान खान साहब ने किया वो ठीक किया, क्योंकि असम्बली मेंबर जो थे वो इतनी तादाद में बिक रहे थे और बिक चुके थे। तो इसमें जो है ना आइंदा नए इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी अवाम को ये जो है ना हक होना चाहिए कि वो जो अपने नुमाइंदे भेजें वो सही चुन के भेजें। तो हम तारकीन वतन भी यही चाहते हैं कि वही लोग आए जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अवाम की खिदमत करें। जो कुछ भी हुआ असम्बली के अंदर हंगामा राय जिस तरह के हुआ उसकी हम मजम्मत करते हैं। जो कुछ इमरान खान ने किया, मेरे ख्याल में जो खरीदो फरोख्त हो रही थी कुछ दिनों से, जो वफादारियाँ खरीदी जा रही थी, ये आज नहीं, ये आज से पहले भी हुआ था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, उस वक्त भी खरीदो फरोख्त हुई थी। हम चाहते हैं कि असम्बलियों को लोगों ने मुंतखब किया अपने नुमाइंदों को, उनको हक होना चाहिए कि वो लोगों की नुमाइंदगी करके वोट दें, ना कि खरीदो फरोख्त करके। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये जो बिग सरप्राइज आज इमरान खान ने दिया है, मेरे ख्याल में जो ये शेरवानियाँ सिली रही हैं, ये कहाँ का असूल है कि बाप वज़ीर आज़म बने, बेटा वज़ीर आला बने। ये मरूसी सियासत का खात्मा होना चाहिए पाकिस्तान में भी और कश्मीर में भी। जैसे कि आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि इमरान खान साहब जिस तरह अपने मौक़िफ़ के साथ डट गए और इंटरनेशनल साजिशों को, जो पाकिस्तान की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिरेल करने के चक्कर में अमेरिका स्पेशली जो एक्टिव था, उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। सऊदी वज़ीर सकाफत ने अपने 3 रोज़ा दौरे भारत के दौरान बॉलीवुड स्टार से मुलाकातें की हैं और कहा है कि ज़रूरी हो गया है कि पूरी दुनिया के साथ सकाफती ताउन मजबूत बनाए जाएं और फिल्म इस हवाले से मजबूत जरिया है। सऊदी अरब के वज़ीर सकाफत शहजादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान ने फिल्म अथॉरिटी मैनेजमेंट और मुताअद्दी सऊदी कंपनीज़ के हमरा भारत का 3 रोज़ा दौरा किया, जिसका मकसद भारतीय फिल्म नगरी की सनत के साथ ताउन के इम्कानात का जायज़ा लेना था। सऊदी वज़ीर सकाफत ने बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के साथ मुलाकातें की और कहा कि अब ज़रूरी हो गया है कि सऊदी अरब दुनिया भर से सकाफती ताउन को फ़रोग़ दे, जिसके लिए फ़िल्म और ड्रामा बेहतरीन ज़रिया हैं। बॉलीवुड स्टार्स और सऊदी वज़ीर के दरमियान सऊदी अरब में फ़िल्मों की अक्सबंदी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया।